जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्यावर राम। आज हम बात करेंगे गुरु क्या है और गुरु मंत्र क्या है। आज तक आपने सुना होगा, कहते हैं लोग गुरु एक सेवा अनेक। गुरु एक ही होता है, गुरु एक ही बार बनाया जाता है, बार बार गुरु बनाया नहीं जाता है। और जो बार बार गुरु बनाता है उसको गुरुद्रोही कहते हैं, और जो गुरुद्रोही होता है सबसे बड़ा पापी होता है। ऐसा कहा जाता है गुरुद्रोहियों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलता, अर्थात उससे भी भयंकर जगह पे उनकी आत्माओं को भेज दिया जाता है। ऐसा आपने सुना होगा, जाना होगा, और इस बात को मैं मानता हूँ, जानता हूँ, और ये बात ऐसा ही है। क्योंकि गुरु द्रोही से और कोई बड़ा पाप नहीं होता है। जीवन में सभी पापों का प्रायश्चित होता है, लेकिन गुरु के साथ द्रोह करने वालों की कोई प्रायश्चित नहीं होता है। उसका तो परिणाम भोगना ही पड़ता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ, और ये बात बिल्कुल 100% सही है, ठीक है, सटीक है। लेकिन किंतु परंतु मैं अपनी विचार व्यक्त करूँगा, जो आप अपनी हिसाब से मेरे विचार को मान सकते हो या नहीं मान सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है, सत्य लगता है, सटीक लगता है, ठीक लगता है, तो आप मेरे बताया हुआ बात को मान सकते हो। अन्यथा आप अपने विचार के अनुसार मेरी बात को नहीं मान सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरी बात को मानो या ना मानो। लेकिन मैं अपनी विचार यहाँ पर प्रकट करता हूँ। गुरु महान है, गुरु श्रेष्ठ है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक गुरु के पास बहुत कुछ हो सकता है। जो गुरु होते हैं उनके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि सब कुछ और बहुत कुछ में अंतर है। एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो सकता है, ये बात भी सत्य है, और एक व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं हो सकता है, ये बात भी सत्य है। इस दुनिया में अगर कोई है तो वो परमात्मा है, भगवान है, जिनके पास सब कुछ है। विद्या अनंत है, सभी विद्या का भंडार केवल परमात्मा के पास है। और एक गुरु के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन शिष्य को सब कुछ चाहिए। उसको जो शिष्य होता है वो जिज्ञासु होता है, वो सवाली होता है, प्रश्न पे प्रश्न पूछे जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान की जरूरत होता है। सवाल पे सवाल पूछे जाएगा, जिज्ञासु होता है, सवाली होता है, तो उसको सभी प्रकार का ज्ञान चाहिए होता है। जिसको सभी प्रकार का ज्ञान चाहिए, जो सब कुछ जानना चाहता है, बहुत कुछ जानना चाहता है, तो एक व्यक्ति से कैसे मिलेगा? जब एक व्यक्ति के पास सब कुछ होता नहीं और शिष्य सब कुछ जानना चाहता है, तो इसका क्या उपाय है? एक ही उपाय है, गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है।
तो गुरु तो बदलना ही पड़ेगा। गुरु का मतलब होता है ज्ञान। जहां से हमको ज्ञान मिलता है वो हमारा गुरु बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। देखा गुरु, सीखा गुरु, सुना गुरु, यानी कि जो कुछ हम देख करके सीख जाते हैं वो होता है देखा गुरु, यानी कि वो हमारा गुरु बन जाता है, हम देख के सीख जाते हैं। शिक्षा गुरु, यानी कि जो हमको हमारे सामने बैठ करके गुरु हमको शिक्षा देता है, तो शिक्षा गुरु। सुना गुरु, कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसे होते हैं, एक दूसरे के साथ सुन करके हम सीख जाते हैं, तो वो होता है सुना गुरु। एक होता है दीक्षा गुरु, जो हमारे को कर्णों में प्रभु का नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, मंत्र गुरु यानी कि दीक्षा गुरु। तो गुरु अनंत होते हैं। क्यों? क्योंकि विद्या भी अनंत होता है। विद्या अनंत होता है तो गुरु भी अनंत होते हैं, क्योंकि सभी विद्या सबके पास नहीं होता है। जहां से जो कुछ ज्ञान विद्या हमको मिल जाता है, जहां से हम वो ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वो जाने अनजाने में हमारा गुरु बन जाता है। गुरु को भी नहीं पता है कि ये हमारा शिष्य है, और शिष्य को भी नहीं पता चलता है कि ये मेरा गुरु बन गया है। तो गुरु शब्द होता है ज्ञान। जहां से भी हमको ज्ञान मिल जाता है वो हमारा गुरु बन जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति हलवाई बनना चाहता है, यानी कि मिष्टान्न भंडार खोलना चाहता है, और वो व्यक्ति जाकर के एक मिस्त्री को बोलेगा, जो मोटरसाइकिल गाड़ी मोटर ठीक करते हैं, उसके आगे जाके बोलेगा, कहेगा कि मुझे हलवाई बनना है, मुझे मिठाई बनाना सिखाओ। तो क्या वो उसको मिठाई कैसे बनता है सिखा देगा? नहीं सिखा पाएगा ना। और एक व्यक्ति दर्जी के पास जाकर के बोलेगा कि भाई साहब मुझे हलवाई बनना है, मुझे मिठाई बनाना सिखाओ। तो ये दर्जी क्या उसको मिठाई बनाना सिखाएगा? नहीं सिखा पाएगा। क्यों? दर्जी का काम है कपड़ा सिलाई करना, कपड़े को कैसे काटते हैं, कपड़े को काट के पैंट कैसे बनता है, पैजामा कैसे बनता है, सूट कैसे बनता है, सलवार कैसे बनता है, ये दर्जी के पास है। अगर आपको दर्जी बनना है, पैंट शर्ट सिलवाना है, तो आपको दर्जी को गुरु बनाना पड़ेगा। जब तक आप दर्जी को गुरु नहीं बनाओगे, टेलर को नहीं गुरु मानोगे, तब तक आपको कपड़ा को काट के कैसे पैंट बनता है, कैसे कुर्ता बनता है, कैसे ब्लाउज बनता है, ये ज्ञान आपके पास नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आप मिठाई का दुकान खोलना चाहते हो, होटल खोलना चाहते हो, तो एक हलवाई को गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि हलवाई के पास ये ज्ञान होता है बेसन को, आटा को, मैदा को कैसे रसगुल्ला बनाया जाता है, कैसे गुलाब जामुन बनाया जाता है, कैसे बर्फी बनाया जाता है, उसके पास ये ज्ञान है, ये विद्या है। अगर हलवाई बनना चाहते हो तो आपको एक हलवाई को ही गुरु बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार आप एक मोटरसाइकिल ठीक करना चाहोगे, मोटरसाइकिल कैसे ठीक करेंगे, पंचर कैसे ठीक होगा, इंजन कैसे बंधी जाएगी, लाइट कैसे ठीक होगा, तो आपको एक मिस्त्री, बिजली वाला मिस्त्री को गुरु बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको जिस प्रकार का विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, आपको उसी प्रकार का गुरु बनाना पड़ेगा। अब जब तक आप उसको गुरु नहीं मानोगे, उस्ताद नहीं मानोगे, तब तक आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है ना। उसी प्रकार ये ऐसा कोई गुरु नहीं है जो हलवाई का दुकान भी चलाता हो, दर्जी का दुकान भी चलाता हो, मिस्त्री भी हो, टाँका भी लगाता हो, वेल्डिंग भी करता हो, सुआ भी लगाता हो, दवाई जड़ी बूटी भी देता हो,
मतलब सभी प्रकार का गुण, सभी प्रकार का कला एक व्यक्ति के पास नहीं होता है। आपको जिस प्रकार की विद्या चाहिए, जिस प्रकार की कला चाहिए, आपको उसी प्रकार की व्यक्ति को गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा। जब और आपको सब कुछ ज्ञान चाहिए, बहुत कुछ ज्ञान चाहिए, तो आपको सभी लोगों को गुरु बना के सभी से सभी प्रकार का अलग अलग का विद्या संग्रह करना पड़ेगा। इस बात में तिल मात्र भी संदेह नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो इसीलिए गुरु बदला जा सकता है, गुरु बनाया जा सकता है, गुरु चेंज किया जा सकता है, क्योंकि हमको बहुत कुछ चाहिए तो बहुत लोगों को गुरु बनाना पड़ेगा। जब तक हम बहुत लोगों को गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमको बहुत कुछ विद्या नहीं मिलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं होता है और हम सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, तो सबको गुरु बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक बात और बता दूं कि गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है भौतिक गुरु। अभी जो मैंने बात किया है ये भौतिक गुरु अंतर्गत में आते हैं, क्योंकि भौतिक गुरु बनाने से हमको भौतिक पदार्थ मिलता है, ये भौतिक जगत है। भौतिक गुरु बनाने से हमको भौतिक पदार्थ मिलता है, भौतिक सुख मिलता है, भौतिक उन्नति होता है, भौतिक पदार्थ संग्रह कर सकते हैं। भौतिक गुरु से हमारा आजीविका चलता है, आजीवन चलता है, धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसे से सुख शांति से हमारा जीवन यापन करते हैं। तो एक होता है भौतिक गुरु। तो आप भौतिक गुरु एक से लेकर के 1000, 10,000, 20,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 1000 करोड़ गुरु बना सकते हो। भौतिक गुरु चेंज किया जा सकता है, गुरु पे गुरु बनाया जा सकता है, क्योंकि हम एक बिजनेस छोड़ते हैं तो दूसरा बिजनेस शुरू कर देते हैं, दूसरा बिजनेस ठप हो जाता है, तीसरा बिजनेस छोड़ देते हैं। हम बार बार अपनी दुकान को बदलते हैं, कभी सब्जी बेचते हैं, कभी केला बेचते हैं, कभी शराब बेचते हैं, कभी दूध बेचते हैं, यानी कि बदल के इसमें फ़ायदा होगा, इसमें फ़ायदा है। उसी प्रकार हमारा धंधा बदलते जाता है तो हमारा गुरु भी बदलता जाता है। तो भौतिक गुरु को बदला जा सकता है और बदलना चाहिए। उसके बाद होता है एक आध्यात्मिक गुरु। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ये गुरु एक ही होता है और एक ही बार बनाया जाता है। ये गुरु कभी चेंज नहीं किया जा सकता है और चेंज करना भी नहीं चाहिए। गुरु एक है, सेवा अनेक। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है और वो गुरु को चेंज नहीं किया जा सकता है, ना चेंज करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही होता है। क्योंकि ज्ञान ही होता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो तत्व ज्ञान होता है, जो ब्रह्म ज्ञान होता है, वो कभी बदलता नहीं है। सभी गुरु के पास वही ज्ञान मिलेगा। जितने गुरु के पास जाओगे सभी गुरु के पास सिर्फ एक ही ज्ञान मिलेगा, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा का स्वरूप एक है, परमात्मा का रूप एक है, परमात्मा का ज्ञान एक है। तो इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान वो एक है, वो कभी बदलता नहीं है। तो इसीलिए जिस गुरु के पास जाओगे, किसी भी गुरु के पास जाओगे, वो जो ज्ञान है, जो आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो एक है। वो जो गुरु, सभी गुरु जो ज्ञान देते हैं वही गुरु भी वही ज्ञान देगा, क्योंकि ज्ञान का नाम ही गुरु है और ज्ञान एक है, वो ज्ञान कभी बदलता नहीं है। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो कभी नहीं बदला जाता है, एक ही बार गुरु बनाया जाता है और एक ही बार नाम लिया जाता है, एक ही बार ही गुरु मंत्र लिया जाता है। तो गुरु मंत्र क्या है, मैं अब आपको गुरु मंत्र बताऊंगा, तो मेरे बात को समझने की कोशिश करना। गुरु मंत्र अनेक है। क्यों? क्योंकि गुरुओं की इष्ट अनेक है। तो इष्ट क्या है? हमारा इष्ट होता है जो हमारा श्रेष्ठ, जिस भगवान को हम मानते हैं। मेरे बात को समझने करने के लिए कोशिश करना। मेरे कहने का मतलब अभी ये कहा था भगवान एक है। भगवान तो एक है, लेकिन उसका रूप अनेक है।
जो आदि ईश्वर परमात्मा वो तो एक है, वो ईश्वर एक है, वो तो एक है, लेकिन उसके रूप स्वरूप अनेक हो जाते हैं। तो उन्हीं अनेक रूप को, अलग अलग रूप को अलग अलग व्यक्ति अपना इष्ट मानते हैं। जैसे कि परमात्मा का सबसे पहला 3 स्वरूप है, ठीक है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये परमात्मा का त्रिगुण 3 रूप है, 3 स्वरूप है। और भी समय समय पर परमात्मा अवतार लेते हैं, रूप लेते हैं। तो जैसे कि राम जी, श्याम जी, हनुमान जी, देवी जी, ये परमात्मा का अलग अलग रूप है। तो अलग अलग रूप होने के कारण हमारा अलग अलग इष्ट बन गए, क्योंकि हम परमात्मा का एक स्वरूप को, जैसे राम की स्वरूप को कोई पूजा करता है, कोई श्याम का स्वरूप को पूजा करता है, कोई हनुमान की स्वरूप को पूजा करता है, कोई विष्णु के स्वरूप को पूजा करता है, कोई शिव स्वरूप को पूजा करता है। ये सब एक तो है, सब आदि ईश्वर एक है, लेकिन उनके रूप बदल गया। इसीलिए रूप बदलने के कारण हमारा इष्ट बदल गया, हमारा इष्ट बदलने के कारण हमारा गुरु मंत्र बदल गया। तो मैं आपको कुछ गुरु मंत्र बताता हूँ। जैसे आपका अगर इष्ट एक है, अगर आपका इष्ट गणपति भगवान है, गणेश महाराज जी को आप अपना इष्ट मानते हो, तो आपका गुरु मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र को आप जाप कर सकते हो। अगर आप अपना इष्ट हनुमान जी को मानते हो, तो आप ओम हंग हनुमते नमः, इस गुरु मंत्र को आप जाप कर सकते हो। अगर आप श्री राम जी को, राम भगवान को अपना इष्ट मानते हो, राम जी को अपना गुरु मानते हो, तो आप ओम राम रामाय नमः, इस गुरु मंत्र को आप जाप कर सकते हो। अगर आप कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानते हो, अपना इष्ट मानते हो, तो आप ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस गुरु मंत्र को आप जाप कर सकते हो। अगर आप भगवान विष्णु को अपना गुरु मानते हो, अपना इष्ट मानते हो, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस गुरु मंत्र को आप जाप कर सकते हो। अगर आप शिव जी को अपना गुरु मानते हो, शिव जी को अपना इष्ट मानते हो, तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को आप जाप कर सकते हो। अगर आप शक्ति को, आदि शक्ति को अगर आप अपना इष्ट मानते हो, माँ जगदम्बा भवानी को अपना गुरु मानते हो, तो आप ओम आद्याय विद्महे परमेश्वरी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, इस गुरु मंत्र को आप जाप कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस पंथ से, जिस परंपरा से आप हम जुड़ जाएंगे, जैसा गुरु से आप हम मिलेंगे, तो उनके अनुसार ऐसा ऐसा गुरु मंत्र आपको मिलेगा, और इस गुरु मंत्र को आप जाप कर सकते हो। जैसे कि गुरु मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये महागुरु मंत्र है। इस मंत्र को कोई भी जाप कर सकता है, ये गुरु मंत्र है। जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयं मामृतात्, ये मृत्युंजय मंत्र है, यानी कि गुरु मंत्र है, यानी कि महामंत्र है। इस मंत्र को कोई भी जाप कर सकता है, कहीं भी जाप करो। जैसे कि ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कलियुग का महामंत्र है, मूल मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र को आप जाप कर सकते हो, ये गुरु मंत्र है। इन मंत्र को कोई भी कहीं भी कभी भी जाप कर सकते हो, ये गुरु मंत्र है। इस गुरु मंत्र को अगर हम जाप करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो इस भव संसार से पार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि देखो, ज्ञान
तो किताबों में भरा पड़ा है। आप किताब पढ़ के ज्ञानी बन सकते हो। और आज के टाइम किताब खरीदने की और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का टाइम के बारे में आपको पता है। इंटरनेट की जमाना है, नेट की जमाना है, मोबाइल की जमाना है, गूगल की जमाना में। आप गूगल में ज्ञान भरा पड़ा है। आप गूगल में भी सभी किताबों को देख सकते हो, जान सकते हो, पढ़ सकते हो। इंटरनेट एक ऐसा चीज है जो इंसान ढूंढे और वो ना मिले। आपको नेट पे सब कुछ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। कोई भी किताब देख लो, आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो। जैसे ये गायत्री मंत्र सबको पता है, सब जाप करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र सबको पता है, सब जाप करते हैं। कलियुग के महामंत्र है, सबको पता है, सब जानते हैं, सब जाप कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु क्यों बनाया जाता है। जब हमको नेट पे ज्ञान मिल गया, जब किताबों में ज्ञान मिल गया, फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है। गुरु बनाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है कि जैसे हमारा गुरु, फिर उसका गुरु, फिर उसका गुरु, फिर उसका गुरु, यानी कि गुरु परंपरा चलते हुए वो सारा सिस्टम जा करके हमारा जो सप्त ऋषि हैं, 10 महर्षि हैं, जो 4 महर्षि हैं सनत कुमार, उनमें जाकर के समाप्त होता है। यानी कि सनत कुमारों से चलता हुआ गुरु प्रणाली हमारे यहाँ तक पहुँच जाता है। सप्त ऋषि 10 महर्षि से चलता हुआ गुरु प्रणाली चलता हुआ हमारे यहाँ तक पहुँच जाता है। यानी कि उसका चेला चलते हमारे यहाँ तक पहुँच जाता है। तो जो ऋषि होते हैं, ऋषि का अर्थ होता है रचना करना, यानी कि मंत्रों की रचना करना। ऋषि मुनियों ने मंत्रों की रचना करी अपनी तप बल से, साधना बल से, चमत्कारी मंत्रों की रचना करी, उसमें ऊर्जा शक्ति दी और उन ऊर्जा शक्ति से भरपूर मंत्र को अपनी चेले को प्रदान किया। उस चेले ने अपनी चेले को प्रदान किया, उस चेले ने अपनी चेले को प्रदान किया। तो ऋषि मुनियों ने अपने तप बल से मंत्रों का रचना करते हुए अपनी गुरु चेला परंपरा में एक दूसरे को प्रदान करते हुए हमारे यहाँ तक पहुँच जाता है। जब हम किसी को गुरु बनाते हैं, गुरु धारण करते हैं, तब जाके वो मंत्र हमारे पास आता है। किताबों में लिखा है, ठीक बात है, गूगल पे लिखा हुआ है, ठीक बात है, लेकिन आपको दिया किसने? वो मंत्र आप कहाँ से लिया? आपको किसने दिया? आप पढ़ोगे, आप कहोगे किताबों से लिया। किताब थोड़ी ना आपको दिया, आपने किताब पढ़ा। आप कहोगे मैं गूगल से लिया, नेट से लिया। गूगल थोड़ी ना आपको दिया, आपने वहां से लिया, आपने लिया, दिया किसी ने नहीं। इसीलिए गुरु मंत्र गुरु की मुख से लिया जाता है। जब तक हम किसी से नहीं लेते हैं, तब तक हमारे अधिकार उस पे नहीं होता है। गुरु जब तक मंत्र हमको प्रदान नहीं करता है, तब तक वो मंत्र अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ तुम्हारे अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये गुरु परंपरा है, गुरु प्रणाली है, गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु जब तक अपनी मुख से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसा कह के बोल के जो गुप्त बातें हैं थोड़ा सा वो नहीं बताया जा सकता। इस रीति रिवाज परंपरा के अनुसार आपको आपके दिल में आपको जब तक ग्रहण नहीं कराएगा, प्रदान नहीं करेगा, तब तक आप गायत्री मंत्र के अधिकारी नहीं बनोगे। आप जानते हो, सबको गायत्री मंत्र आता है, सब जानते हैं, सबके पास है, लेकिन जब तक गुरु आपको प्रदान नहीं करेगा, नहीं देगा, तब तक आप गायत्री मंत्र के अधिकारी नहीं बनोगे। क्योंकि ये गुरु परंपरा से शुरू से ऋषियों ने ऐसा रिवाज चलाते हुए यहाँ तक पहुंचा है। इसीलिए गुरु बनाना पड़ता है। जैसे कि फूल बागों में खिल रहा है, मंदिरों में फूल होता है, मंदिर सबका होता है, मंदिर में सब कोई जाते हैं, मंदिर में सबके अधिकार समान है। फूल है, कोई भी फूल तोड़ सकता है और फूल तोड़ के मंदिर में चढ़ा दिया जाता है।
ठीक बात है, सही बात है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन वो फूल तो किसी ने लगाया होगा ना, वो फूल की मालिक तो है ना कोई बीज लाया है, धरती में गाड़ा है, पानी दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तब जाके फूल खिला है। और तुमने जा करके मंदिर का फूल है तोड़ के मंदिर में चढ़ा दिया। तो भाई चढ़ा तो दिया, लेकिन फूल की मालिक तो कोई है, किसी ने तो लगाया है। जब तक वो मालिक तुमको वो फूल नहीं देता है, या मांग के नहीं लेते हो, या वो माली जब तक आपको फूल नहीं देता है, वो फूल के अधिकारी तुम नहीं हो। मंदिर में बेशक फूल चढ़ाओ, तोड़ के, मंदिर सबका है ना, इसीलिए कोई भी तोड़ो, कोई भी चढ़ाओ। लेकिन सोचने वाली बात ये है ना कि फूल को तो किसी ने लगाया है ना, वो फूल पे जिसने लगाया उसकी अधिकार है। जब तक वो फूल लगाने वाला माली जब तक तुमको नहीं दे देता है, तब तक तुम उस फूल के मालिक नहीं बन सकते हो। ठीक उसी प्रकार इस मंत्र को बनाने वाला तो कोई है ना, इस मंत्र को रचने वाला तो कोई है ना। वो रचने वाला अपनी गुरु परंपरा शिष्य प्रणाली से गुरुजी आदेश देता है, जो तेरा चेला बनेगा उसको देना, फिर जो तेरा चेला बनेगा उसको देना, जब तक कोई तेरा चेला नहीं बनेगा उसको नहीं देना। इसीलिए वो मंत्र जब तक हम किसी से नहीं लेते हैं, गुरु नहीं बनाते हैं, गुरु हमको नहीं देते हैं, तब तक वो मंत्र हमारे साथ इतना मतलब पावरफुल शक्ति में काम नहीं करेगा। गुरु का दिया हुआ मंत्र फुल पावर में काम करता है, और किताबों से लिया हुआ, इंटरनेट से लिया हुआ मंत्र काम तो करेगा, लेकिन 100% काम नहीं करेगा। जितना % काम करना चाहिए उतना % काम करेगा, और गुरु से लिया हुआ मंत्र 100% काम करता है। तो मैंने आपको अलग अलग प्रकार का गुरु मंत्र बताया। ये गुरु मंत्र संप्रदाय के अनुसार, परंपरा के अनुसार ये गुरु मंत्र दिया जाता है। लेकिन जो आदि गुरु मंत्र है, जो सनातन गुरु मंत्र है, जो मूल गुरु मंत्र है, वो गुरुओं के पास होता है। जब तक हम उसको गुरु नहीं बनाते हैं, गुरु धारण नहीं करते हैं, तब तक वो गुरु मंत्र हमारे पास नहीं आता है। उस गुरु मंत्र को मेरे को भी बताने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मंत्र गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार है। तो वो मूल गुरु मंत्र मैंने आपको नहीं बताया। वो मूल गुरु मंत्र आप किसी महान संत, ज्ञानी संत, उच्च कोटि की संत को गुरु बनाकर, आप उनकी चेला बनकर, उनके मुख से आप उस गुरु मंत्र को ले सकते हो, और उस गुरु मंत्र को, मूल गुरु मंत्र को, सनातन गुरु मंत्र को जाप कर सकते हो। उस गुरु मंत्र के बिना हमारी गति मुक्ति नहीं हो सकती है। तो गुरु एक होता है, सेवा अनेक होता है। तो जिसको भी गुरु बनाओ, गुरु बनाने से पहले गुरु को देखो, भालो, परखो कि गुरु के पास कितना ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान कितना है, तब जाके गुरु बनाओ। जिस काम के लिए आप गुरु बनाते हो, इसके पास वो ज्ञान है या नहीं है, मुझे महान व्यक्ति बना सकता है या नहीं बना सकता है, मैं उनको गुरु बनाऊं तो मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है या नहीं हो सकता है, पहले परखो, देखो, भालो, तब जाके गुरु बनाओ। क्योंकि एक कहावत भी आपने सुना होगा, पानी पीना छान के, गुरु बनाना जान के। तो पहले जानो तब जाके गुरु बनाओ। कभी भी कहीं भी जा करके किसी के आडंबर में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्ति से मिलता है, परमात्मा आडंबर से नहीं मिलता है। तो मैं आपको 2-4 गुरु मंत्र और भी बता देता हूँ। ये गुरु मंत्र की जाप करने से पहले ये गुरु सहायक गुरु मंत्र है। जो गुरु देते हैं गुरु मंत्र, इन मंत्रों को जाप करने से पहले गुरु सहायक गुरु मंत्रों को जाप किया जाता है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुभ्यो नमो नमः। ये भी एक गुरु मंत्र है। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमो नमः। ये भी एक गुरु मंत्र है। ओम मम नाथो श्री जगन्नाथो मत गुरु श्री जगत गुरु मत आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमो नमः। ये भी एक गुरु मंत्र है।
ओम ध्यानम मूलम गुरुर्मूर्ति पूजाम मूलम गुरुर्पदम मंत्रम मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षम मूलम गुरुर्कृपा। ये भी एक गुरु मंत्र है। तो इसी प्रकार से गुरु मंत्र अनेक है। तो आप पूछोगे कौन सा गुरु मंत्र श्रेष्ठ है, कौन सा गुरु मंत्र महान है, कौन सा गुरु मंत्र बड़ा है? तो यहाँ पर भाई कोई भी गुरु मंत्र छोटा नहीं होता है, कोई भी गुरु मंत्र बड़ा नहीं होता है। सभी मंत्र समान होता है, सभी मंत्रों में उतना ही शक्ति होता है, सभी मंत्रों में उतना ही पावर होता है। बस डिपेंड करता है तो साधक के ऊपर, उसको किस भाव से, किस रूप से, कितना श्रद्धा से उस मंत्रों को ग्रहण करता है। जैसे कि बिजली का तार है, बिजली है, बिजली की सप्लाई तो सभी के घरों में, सभी होल्डरों में, सभी पॉइंट में, सभी कनेक्शन में बराबर है। लेकिन उस होल्डर में अगर 0 पॉइंट की पावर का बल्ब लगा दिया जाएगा तो 0 पॉइंट जितना प्रकाश करेगा। 50 वाट का बल्ब लगा दिया जाएगा तो 50 वाट का रोशनी करेगा। 100 वाट का बल्ब लगाया दिया जाएगा तो 100 वाट का रोशनी करेगा। 500 वाट का बल्ब लगाया दिया जाएगा तो 500 वाट का रोशनी करेगा। 1000 वाट का बल्ब लगाया दिया जाएगा तो 1000 वाट का बल्ब मतलब जो है प्रकाश फैलाएगा। एसी लगाया दिया जाएगा तो ठंडा करेगा, कूलर लगाया दिया जाएगा तो ठंडा कर हवा देगा, हीटर लगाया दिया जाएगा तो गर्म करेगा। कहने का मतलब ये है कि पावर तो सप्लाई तो उतना ही है। हमारा दिल के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे भक्ति के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि परमात्मा की ऊर्जा को किस भाव से हम उसको ग्रहण करते हैं। जो जितनी भाव से, जिस रूप से उसको ग्रहण करता है परमात्मा की ऊर्जा, उसको उसी रूप से उतना ही मिलता है। जैसे कि एक स्पंज का बल होता है, उस स्पंज की बल को धरती में जितनी जोर से पटकोगे उतना ही उछाल मारेगा। धीरे से पटकोगे तो थोड़ा उछलेगा, और जोर से पटकोगे तो और उछलेगा। पूरी जोर लगा के, ताकत लगा के पटकोगे तो बहुत दूर तक उछलेगा। अर्थात हम जितना कठोर रूप से तपस्या करते हैं, मन को एकाग्रता रूप से, मतलब जितनी एकाग्रता के साथ परमात्मा के भाव में डूबते हैं, परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति हमको उतनी ही मात्रा में प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी गुरु मंत्र ना छोटा होता है, ना गुरु मंत्र बड़ा होता है। सभी मंत्रों में एनर्जी, पावर, शक्ति बराबर होता है। डिपेंड करता है, निर्भर करता है उसको ग्रहण करने वालों के ऊपर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देख ही तिन तेसी। तो आज के लिए इतना ही है। मैं बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, कोई भी बात तो 10 मिनट में ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन बोलते बोलते बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ। तो इसीलिए भाई कोई गलती है तो अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना। ये जो कुछ बात था सब कुछ अपनी व्यक्तिगत विचार था, मेरा व्यक्तिगत विचार है। आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो मानना, नहीं पसंद आता है तो नहीं मानना। अगर पसंद आता है तो मेरे बात को शेयर कर देना, किसी और की भला हो जाएगा और किसी को ज्ञान मिल जाएगा और किसी को बात समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी ज्ञान के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्यावर राम।